सिन्हा साहब, अब प्रधानमंत्री आज कल तो हम आप प्रोग्राम में थे, हमने सब देखा, प्रधानमंत्री ने जब कहा कि ये देश केवल दुश्मनी चाहता है और आज वो पीओके की बात कर रहे हैं, आपको कोई इसमें हिंट दिखाई दे रहा है? जय हिंद सौरभ जी। देखिए, प्रधानमंत्री जब से आदमपुर से पंजाब से शुरू किए हैं, बीकानेर आपने कवर किया, और उसके बाद आज के, और फिर आज हम लोग देख रहे हैं कि अहमदाबाद से वो जब उन्होंने भाषण दिया, उसके अंदर में एक पैटर्न नहीं है, ये पूरा का पूरा विवरण है कि हम क्या हुआ, क्या हमारा आज की परिस्थिति है और हमें क्या करना है। तो एक रूपरेखा वो खींच रहे हैं, और वो रूपरेखा इतना डीप है जिसका विश्लेषण आप शायद ब्रेक के दौरान कर रहे थे। ये रूपरेखा ये दिखाता है कि आपने किन किन चीज़ों को गलती की और उनको मानना, उसको पूरे देश के सामने आज तक किसी भी नेता को मैंने खुली आवाज़ में सुना नहीं है। यदि वो कहते हैं कि ये छद्म, जिसको ये कहते थे प्रॉक्सी वॉर, छद्म युद्ध है, और उसको ये कहना कि नहीं एक स्ट्रिक्टली वॉर है, और हम लोग उसको हाइब्रिड कहते हैं। वॉर से भी बड़ा जो रूप है आज 21 सेंचुरी का, वो हाइब्रिड वॉर है। एक आयाम शायद प्रधानमंत्री उसको जोड़ेंगे, कभी ना कभी जोड़ेंगे, ये जुड़ेगा कि इसके साथ, और जो कि आप ये देखिए वहाँ के चीफ ने कहा कि टू नेशन थ्योरी में दो डिवाइड है मजहब के नाम पे। तो ये जो छद्म युद्ध या हाइब्रिड वॉर हम कह रहे हैं, जो वॉर हम पर अनलीश हुआ है, उसमें कहीं न कहीं वो जिहादी एंगल, रेडिकलाइज्ड एंगल भी है। यदि हम उसको भी समझ लाएंगे तो उतना ही अच्छा होगा। सर, आज एक शब्द आपकी बात ही से जोड़ रहा हूं, आज प्रधानमंत्री ने एक शब्द इस्तेमाल किया, ये मुजाहिद आए थे जी। मुझे तो लगा ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत बड़ी बात है। देखिए, शुरुआत वहीं से हुई, और मुजाहिद जिसको कभी कभी अफरीदी कहते थे, इनका नाम उस समय जमाना कहते थे अफरीदी है। यदि आपको बैटल ऑफ सारागढ़ी पता है, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में लड़ा गया वो बैटल है, जिसमें एक दिन में 22 पीवीसी के बराबर आईओएम मिला था। ऐसा बैटल ना दुनिया ने लड़ी है ना लड़ा है, वो मेरी बटालियन 46 ने लड़ी थी सारागढ़ी के, और वही इलाका था जहां अफरीदी उसको कैप्चर करना चाहते थे। और वही अफरीदी जो लश्कर या इतने कट्टरता इनके अंदर में है कि ये एक मजहब और किसी चीज को, जो काफिराना एक इनका कलाम है कि उसके साथ सारे काफिर हैं, केवल हम लोग को ही एक है कि हम पूरे को विश्व के अंदर में राज करें, वहीं से ये चला है। तो आप देखिए, जो आज उन्होंने रूपरेखा खींची 1947 का, और पटेल साहब का नाम लाया कि पटेल नहीं चाहते थे कि ये युद्ध रुके। तो उन्होंने इशारे में बताया कि यूएन के अंदर में हम जब चले गए, आर्टिकल 4 में गए, 6 में गए, और सबके मना करने के बाद आप गए, तो उस इलाके को आपने डिस्प्यूटेड एरिया कर दिया। आपने हैदराबाद का झगड़ा सुलझा लिया था, जूनागढ़ में भी प्रॉब्लम हो रही थी, आपने रिजॉल्व कर लिया, कश्मीर भी कर लेते उस वक्त, पूरा झगड़ा उसी वक्त निपटता, क्यों छोड़ा इसको आगे के लिए? एनीवे, अब ये इतिहास की बात हो गई है। सर श्रीवास्तव जी, प्रधानमंत्री ने कल भी बड़ी साफ साफ बात की थी, रोटी खाओ या गोली खाओ, सीधे, और पाकिस्तान की आवाम से कहा था कि तुम देखो ना तुम्हारी सेना ने तुमको क्या दिया आज तक, हम तो चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गए। तो ये सीधे एंगेज करना पाकिस्तान को, इसमें भी क्या, इसका क्या मतलब था? सौरभ, फर्स्टली थैंक यू फॉर बीइंग ऑन योर शो, इट्स अ ग्रेट शो। बहुत अच्छे से आप चीज़ों को लाते हैं बाहर। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुझे प्रधानमंत्री के जो भाषण हो रहे हैं उसमें मैं नोट कर रहा हूँ कि वो आपको इतिहास इसलिए नहीं दिला रहे हैं, दिला रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि आप उसको किसी के ऊपर आप तंज कस रहे हैं। वो इसलिए दिखा रहे हैं कि जब तक देश अपने इतिहास से नहीं सीखेगा, देश कभी संभलेगा नहीं। उन्होंने बताया 1947 से ही आतंकवादी कार्रवाइयां शुरू हो गई थी अंडर द पैट्रनेज ऑफ स्टेट। तो जो हम बाद में उसको स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर कह करके हम हर चीज़ को इंसिडेंट मानते थे, एक इंसिडेंट हो गया है, अब उसके लिए डोजियर बनाइए, उसके लिए आप कोई थर्ड पार्टी लाइए, उनको बुलाइए, इन्वेस्टिगेशन कराइए। आपने देख लिया उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बिकॉज वो फ़ायदा हो ही नहीं सकता। हमने ये सीखा कि वो फ़ायदा इसलिए नहीं होगा कि वो स्टेट एक्टर्स हैं। तो जो पहली बार सामने चीज़ आई है कि ये स्टेट एक्टर्स हैं, और स्टेट एक्टर में पाकिस्तानी आर्मी का पूरा हाथ है। उन्होंने अपने अभी जो करंट भाषण है उसमें बताया कि आवाम को चेतना दी कि आप उठिए, आप अपने आर्मी से खुद संघर्ष कीजिए, आप अपना डेमोक्रेटिक सेटअप लाइए। आपकी आर्मी आपको खा रही है, आपकी इकोनॉमी को खा रही है, आपके देश को खा रही है, और देश जो है लोन टू लोन चल रहा है,
और एक लोन लेते हैं दूसरे लोन का कर्ज चुकाने के लिए। तो इसको अगर आपको निकालना है तो आपको इन लोगों को निकालना पड़ेगा, लेकिन चेतावनी भी होनी चाहिए, क्योंकि वहां के जो लोग हैं, अगर आप रोटी खाते हैं, आप प्रॉस्पेरिटी के लिए बढ़ना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर आप गोली मारेंगे तो हम गोला मारेंगे। तो ये जो हमारे सॉफ्ट स्टेट की एक इमेज थी इंडिया की, इंडिया इज अ सॉफ्ट इमेज, सॉफ्ट स्टेट, तो वो बारूद जो उन्होंने कहा, उस शब्द से उन्होंने कहा अब नो सॉफ्ट स्टेट, अब हम जैसा आप करेंगे वैसा और दुगना और तिगना जवाब देंगे। अरे जो तो पहली बात सामने आ गई है। आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं प्लीज। हाँ, और दूसरी बात जो सामने ये आई है कि आप उनकी आवाम को भी एक कहते हैं आप उनको, उनके अंदर भी एक चेतना ला रहे हैं कि आप क्या देख रहे हैं और क्यों नहीं इसके, क्योंकि अप्रूवल रेटिंग अगर आप देखिए, आज से एक हफ्ते पहले अप्रूवल रेटिंग आई थी, आर्मी की अप्रूवल रेटिंग इसके बाद बढ़ गई है। पाकिस्तान किस लिए बढ़ गई है, किस लिए बढ़ गई, उन्होंने आपको दिया क्या? आपकी सारा आपकी इकोनॉमी को, आपका इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा हुआ है, किसी कोई रोजगार नहीं मिलता, जिहाद के अलावा कोई रोजगार बचा नहीं है। उन्होंने पहलगाम का हमला कराया इसलिए पाकिस्तान की फौज ने कि हाँ, भारत तो के साथ जंग हो और हमारी रेटिंग बढ़े। ये एक बहुत बड़ी मैं कहूंगा कहावत है, इसकी मुश्किल लगेगी, बहुत दिक्कत होगी, लेकिन शायद भारत का प्रधानमंत्री जब ये बोलता रहेगा और कई बार हम ये बोलेंगे, हो सकता है पाकिस्तान की आवाम में कोई चेतना है। आपको पता है कुछ साल 2-3 साल पहले चेतना आई थी, उन्होंने कोर कमांडर घर को जला दिया था। तो ये सारी चीजें होंगी। अभी वहां पर सिंध में हुआ है। अब प्रधानमंत्री सर बात ने बिल्कुल ठीक कहा, उसी चिंगारी को हवा दे रहे हैं, हवा देना चाहिए में कि भाई तुम्हें क्या मिला, यही फौज थी जो तुमको मारती है, यही फौज है जो तुम्हारे हिस्से का जो पैसा जो तुम्हारी तरक्की में लगे वो अपने लिए हथियार खरीदने में लगाती है, अपने लिए पर्सनली जनरलों की संपत्तियां बनाने में उस पैसे का इस्तेमाल होता है।